सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जहाँ सकारात्मक दृष्टि जीवन में सुख के जननी होती है, वही नकारात्मक दृष्टि जीवन को दुख और विषाद से भी भर देती है। इसलिए जीवन में सदा सकारात्मक दृष्टि ही रखी जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के दुख और विषाद जैसे काल्पनिक शत्रुओं का अमूल नाश हो सके। अपने अतीत के कैदी कभी मत बनो, अपने भविष्य के निर्माता बनो। ध्यान रखो कि तुम किसके सामने खुलते हो। कुछ ही लोग वास्तव में परवाह करते हैं, बाकी लोग बस जिज्ञासु होते हैं। आज का पंचांग 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 11:08 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 1:55 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को पाशर्व एकादशी की शुभकामनाएं। मेष राशि 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, आज के दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आप उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक क्षेत्रों से कितना कुछ सीखा है। अनुभवी और वरिष्ठ सदस्यों के साथ रहने और मार्गदर्शन में रहने से बहुत कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा। उनका मान सम्मान बनाए रखें, साथ ही अपने जीवन में आ रहे बदलाव को स्वीकार करें। यह बदलाव आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर दुविधा में भी रह सकते हैं। पारिवारिक मामलों, आर्थिक योजनाओं और रिश्तों में संतुलन बनाना कठिन लग सकता है। बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां आपके ध्यान की मांग करेगी। वहीं बुजुर्गों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शन साबित होगी। यह समय अपनी भावनाओं और तर्क दोनों को संतुलित करके आगे बढ़ने का। वित्तीय स्थिति में स्थिरता के लिए योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। रिश्तों में बातचीत और स्पष्टता बनाए रखने से गलतफहमियां कम होगी और शांति भी बनी रहेगी। आप दो विकल्पों के बीच उलझ सकते हैं। नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने का निर्णय कठिन हो सकता है। सहकर्मियों से मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति सुधर जाएगी। जिन लोगों का काम लेखन कला या शिक्षा से जुड़ा है, उन्हें रचनात्मक अवसर प्राप्त होंगे। किसी प्रोजेक्ट पर निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाना आवश्यक है। आपकी सूझबूझ और सही समय पर कदम उठाने की क्षमता आपको सफलता दिला सकती है। सावधानियां, किसी खास मुद्दे से संबंधित फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में उलझने से आपके कुछ खास काम अधूरे भी रह सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट की समझ न होने से तनाव रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। शादीशुदा संबंधों में मिठास रहेगी। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ सकती है। आपका स्नेह सहजता से झलकता है और दूसरों को गर्मजोशी और ईमानदारी से अपनी ओर खुलापन बातचीत को सहजता से आगे बढ़ने देता है। भावनात्मक विकास के लिए जगह देता है। एक उदार दृष्टिकोण आपको बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार का इजहार करने में मदद करता है, जिससे आपके साथी को महसूस होता है कि उसे देखा और संजोया जा रहा है। अपनी गहरी इच्छाओं को देखभाल और साझा समझ के कार्यों में बदलें। साथ मिलकर आप विश्वास, आशावाद और भावनात्मक आधार के साथ प्यार की खोज कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आप अपने करियर की शुरुआत में ही इसीलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पद को देखने की जरूरत है। इन स्थानों में की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में करना पड़ सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। अपने व्यवसायिक काम करने के तरीके से जुड़े नीतियों में बदलाव लाएं।
इस समय अपने व्यवसाय के प्रति और ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है। सरकारी नौकरी वाले लोगों को पदोन्नति से संबंधित शुभ समाचार भी मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आप आज अपचय से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं, बल्कि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिससे आप जूझ रहे हैं। उसी से ये स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए अपने भोजन को बदलने की जगह कुछ मानसिक शांति देने वाली व्यायाम आपके लिए लाभकारी होंगे। सांस वाले व्यायाम विशेष लाभ भी देंगे। ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।